अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरे बैक साइड की विंडो का थोड़ा सा मंज़र था, मैं यहाँ खड़ी थी तो मैंने कैप्चर कर लिया। अभी सुबह गाड़ी आई है ये रोड साफ़ करने के लिए ना, तो ये इनके टायर के साथ ये ब्रशेस लगे होते हैं और फिर उसके बाद पानी वाली गाड़ी आती है, वो पानी देती है पौधों को। तो खैर अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, तकरीबन 7-8 बज रहे थे सुबह के। आज संडे था तो हस्बे मामूल मैं तो उठ जाती हूँ डेली, और बच्चे जो है ना सब सो रहे थे तो मैंने कहा चले हमें ना, वो सो रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी ना ये सब्ज़ियाँ कुछ लाई हुई थी तो मैंने कहा ये इन सब्ज़ियों को अब मैं संभाल दूँ और धो धा के फिर मैं इनको रख दूँ, क्योंकि उस दिन हम जल्दी जल्दी में ग्रोसरी के साथ सब्ज़ी लाए थे और मुझे संभालने का टाइम ही नहीं मिला। तो काफ़ी अरसे से मैं बिज़ी थी, किचन में भी इतनी तवज्जो नहीं दे सकी थी। तो हम लोग तो कश्मीर और इधर उधर घूम फिर ही रहे थे। तो रात को मेरी किचन पे नज़र पड़ी तो मुझे अपना किचन बहुत ही गंदा लगा और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत गंदा हो गया है किचन, तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए। तो वैसे मैं अपनी मेड से काफ़ी दिनों से कहती मुझे डिटेल से सफाई करवा दो, तो लेकिन वो इनके पास तो मेड्स के पास टाइम ही नहीं होता। तो ख़ैर मैं ख़ुद ही सुबह उठी, सब्ज़ियाँ वगैरह संभाल के फ्रिज मैंने सबसे पहले साफ़ किया और उसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे। रात को सैटरडे नाइट को आपके भी अगर बच्चे हैं, जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर ये लोग खुद ही कुकिंग कर रहे होते हैं रात को और फिर बर्तन इकट्ठे करके रख देते हैं। बर्तन नहीं धोते, बस किचन ये के नीट कर देते हैं। तो ये रात के जो बर्तन थे इन्होंने कोई मैगी स्पैगेटी वगैरह जो भी बनाते हैं और इन्होंने बना के रख दिए थे। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह उठ के बर्तन धोए और फिर उसके बाद मेरा आज इरादा था कि मैं कुछ किचन की कैबिनेट्स वगैरह और किचन की शेल्फ़ वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि घर हमारा बंद था। हम लोग कराची गए हुए थे, उसके बाद कश्मीर गए, तो मुझे थोड़ी थोड़ी चूंटियाँ फ़ील हो रही थी किचन में। अक्सर बंद घर होता है तो आ जाती हैं, तो उसके लिए ना डिटेल से सफाई होना बाकी थी। तो मैंने फिर सारी सफाई डिटेल से कहा कि आज कर लेती हूँ और बाकी की सफाई फिर देखा जितनी होती है आज मुझसे उतनी ही मैं करूँगी। बाकी फिर मैं नेक्स्ट सैटरडे या संडे को ही करूँगी या मेड से करवाऊँगी। तो खैर बर्तन मैं आहिस्ता आहिस्ता धो रही हूँ, सारे बर्तन धो धा के फिर रख दूँगी और उसके बाद ही किचन की सफाई स्टार्ट करूँगी।
जी जनाब, बर्तन ऑलमोस्ट सारे मैंने धो दिए हैं। अब इसके बाद मैंने सारी शेल्फ़ पे पहले स्क्वाच ब्राइट से सर्फ लगा के, विम लगा के मैंने अच्छे से शेल्फ़ पे और दीवारों पे मारा है। और उसके बाद ये स्कॉच ब्राइट का ये फोम लेके और मैं अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, ताकि कोई खाने के ज़रात कोने वगैरह में रह गए हैं तो वो साफ़ हो जाए, ताकि ये चूंटियाँ जो आ रही हैं और इनका आना बंद हो जाए। तो खैर ये सारा तो काम हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ड्राई क्लॉथ लिया और वो सारा मारा ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। और आपको भी पता होगा जिनके घर में ब्लैक ये टाइल्स हैं, अगर थोड़ा सा भी गंदा कपड़ा लग जाए तो ये टाइल्स जो है ना वाइट वाइट निशान इस पर पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो ये किचन का एक कोना तो मैंने साफ़ कर दिया है। अब चूल्हा और दूसरी साइड वाला कॉर्नर रहता है, अभी मैं उसको भी साफ़ करती हूँ। और चूल्हा भी काफ़ी गंदा हो गया था। वैसे तो मैं चूल्हे पे जो है ना एलुमिनियम फॉइल लगा देती हूँ, लेकिन बस वो ख़त्म हुई हुई थी और ग्रॉसरी के साथ मैं लाना भूल गई, तो इसलिए फिर इसकी वजह से फिर ना चूल्हा साफ़ करना पड़ता है, वरना वो लगाने से चूल्हे की काफ़ी बचत हो जाती है। खैर ये सारा काम तो लगा ही है, मैंने ये सब कर लिया फाइनली। और अब इस पे मैंने साफ़ कपड़ा भी मार दिया और दीवारें भी मैंने साथ साथ अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और ये सारा काम हो चुका है। अब मैंने बर्नर भी इसके धो के इस पर जल्दी जल्दी मैंने कहा लगा दूँ, क्योंकि अभी नाश्ते का भी टाइम हो गया था। इस सारे काम में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया, तो तकरीबन 9-10 बज चुके थे। अब मैंने कहा भाई मैं अपने हस्बैंड को तो नाश्ता दे दूँ, बच्चे तो लेट उठते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड है वो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। तो थोड़ी सी क्लीनिंग कंप्लीट करके और फिर मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करूँगी। और ये विंडो भी यहाँ से काफ़ी गंदी हो जाती है, इसको डेली साफ़ ना करो तो बहुत ही गंदी लगती है। तो ये वाले सारे काम करके थोड़े कुछ मनी प्लांट्स किचन में रखे हुए हैं, कुछ पौधे वगैरह, और उनको पानी वगैरह डाल चेंज करके और फिर मैं नाश्ते की तरफ आऊँगी। नाश्ता बहुत ही लाइट सा अभी बनाऊँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो बहुत लाइट नाश्ता करते हैं। और जब तक बच्चे उठेंगे तो बच्चों को आलू के पराठे बना के दूँगी। तो आज तो संडे है, तो ज़ाहिर है आलू वाले पराठे तो बच्चों ने खाने ही खाने हैं हर सूरत। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका संडे का दिन कैसा गुजरता है। मेरा तो कोई संडे कोई मंडे कुछ नहीं होता, एवरी डे मुझे जल्दी ही उठना होता है। और अब तो जल्दी उठ उठ के इतनी आदत हो चुकी है कि अगर छुट्टी भी हो तो नींद नहीं आती। तो ये सारे प्लांट्स मैंने किचन में रखे हुए हैं, ज़रा अच्छे लगते हैं। और इनका पानी भी नहीं चेंज किया था 1-2 दिन से, तो आज इनका भी पानी चेंज कर लूँ। तो इनका पानी चेंज करने के बाद ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। सच्ची बताऊँ तो मुझे ख़ुद भी भूख लग गई है, क्योंकि मैं भी खाली पेट ही ये काम किए जा रही थी। जस्ट पानी पी के मैं किचन में खड़ी हो गई और उसके बाद अब मैं नाश्ता बनाऊँ, ताकि नाश्ता करूँ और उसके बाद बाकी काम करूँगी। क्योंकि आज मेड छुट्टी पे है, संडे है, तो बाकी भी सारे काम सफाइयाँ और हर चीज़ खुद ही करनी होगी, तो इसलिए वो भी टाइम से मैं कर लूँ। और ये सिंक रह गया था धोना, तो मैंने कहा ज़रा इसको भी अच्छे से धो दूँ फिर, ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए हर एक चीज़। तो ये वाला भी काम कंप्लीट हो गया है और अब इसकी सफाई वगैरह करके मैं फ़्री होकर तो फिर नाश्ते की तरफ जाती हूँ।
ये कबर्ड भी मैंने ले ली थी, लेकिन हम मैं से इतना तंग हूँ। इसकी ओपन है और सामने दिखता है, इसलिए इसको डेली साफ़ करना पड़ता है। इसकी हर एक चीज़ को डेली ही क्लीन करना पड़ता है। अगर ना क्लीन करें तो ये सामने रखी हुई बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन जब साफ़ सुथरी हो जाती है तो अच्छी भी बहुत लगती है। इस कबर्ड से मेरे काफ़ी किचन की स्पेस का जो इशू था ना, वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है और इसमें मेरी हर एक चीज़ इजीली आ जाती है और जब आपको ज़रूरत हो तो सामने मिल भी जाती है हर एक चीज़, तो तब बहुत खुशी होती है। लेकिन ये मैंने ली भी है तो ये ब्लैक ले ली है, तो ये इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है। तो ये देखिए जी, किचन हमारा हो गया है नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ साफ़ सुथरी हो गई है। अब इसकी अंदर से कबर्ड रहती हैं साफ़ करने, वो तो फिर मैं मेड से ही करवाऊँगी, क्योंकि मुझसे तो अंदर से नहीं होती, नीचे मुझसे बैठा नहीं जाता। तो बाकी ये है कि बाकी जितना हद तक मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, बाहर से कबर्ड्स वगैरह रहती हैं और अंदर से, वो इंशाल्लाह मैं बाद में कर दूँगी। तो जी अब चलते हैं जी नाश्ता बनाने की तरफ। किचन की क्लीनिंग तो हो गई, तो अब हम बनाएंगे जी नाश्ता। और नाश्ते में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले नाश्ते में चाय मैंने रख दी है और चाय रखनी है मैंने, और उसके बाद नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का सही होता है। अंडे की सफ़ेदियाँ मेरे हस्बैंड लेते हैं नाश्ते में और ब्रेड लेते हैं, तो 2-3 स्लाइस ब्रेड के मैं गरम कर दूंगी और 7 अंडे की सफ़ेदियों को ऑमलेट बना दूंगी। तो ये हल्का सा नाश्ता हम लोग करेंगे।
जी जनाब, नाश्ता हो गया है हमारा रेडी और अब हम लोग जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगे हैं। और मैंने थोड़े से केक रस मंगाए हुए थे, मैंने कहा वो भी साथ रख लेती हूँ, अगर खाने हुए हस्बैंड ने तो केक रस भी साथ खा लेंगे। तो साथ साथ मैंने नाश्ता भी यहाँ रख दिया। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त सा नाश्ता है ये और बहुत ही सिंपल सा नाश्ता है। पराठा वगैरह हम लोग इतना शौक़ से नहीं खाते, बस कभी कभार खा लेते हैं। लेकिन ये कि बच्चों को ज़रूर हम खिलाते हैं पराठे, लेकिन हम खुद जो है ना वो पराठा खाना अवॉइड करते हैं। कभी कभार जैसे कभी खा लिया, डेली रूटीन में हम पराठा नहीं खाते, ये केक रस वगैरह भी नहीं खाते। तो बस ये भी कभी कभार, जैसे आज संडे है तो थोड़े से खा लिए, वरना तो हम लोग ये सिंपल नाश्ता हमारा होता है बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं आप, नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है जल्दी जल्दी। और इसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। और देखें फिर जल्दी जल्दी मैं काम अपने निपटाती हूँ, आप मेरे साथ ही रहिएगा और मैं करती हूँ नाश्ता एंजॉय, फिर मिलती हूँ आपसे। जी जनाब, नाश्ता कर लिया है तो मैंने कहा चलो भाई अगले काम पे लग जाए। अब ये सोफ़े वगैरह अच्छे से मैंने कहा झाड़ दूँ। और ये सोफ़े इतने लाइट कलर के हैं, अगर इस पे मैं कवर ना रखूँ ना तो ये तो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाएं। लेकिन ये है कि मैं इस पे कवर हर वक्त रखती हूँ, तो इसलिए इनकी थोड़ी बचत हो गई है। क्योंकि लाउंज है, किचन के बिल्कुल सामने सोफ़े रखे हुए हैं, तो ओपन किचन है, तो फिर आना जाना सारा दिन किचन में रहता है और इन्हीं सोफ़ों पे सारा दिन हम बैठ रहे होते हैं। तो फिर इनको कवर करना बहुत हद तक ज़रूरी है। तो मैं फिर जल्दी जल्दी सोफ़े सही कर रही हूँ और उसके बाद क्लीनिंग भी करनी है फ़र्श की और डस्टिंग वगैरह भी करनी है। तो आज तो ठान ली है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जितने काम निपटा सकूँ निपटा लूँ। क्योंकि सम टाइम होता है ना, आपको एक दो दिन तो आप देखते हो काम अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन फिर आपको पता नहीं, अब मेरी तो आदत है कि मैं 2 दिन अगर सही से घर को ना तवज्जो दूँ तो तीसरे दिन तो मुझे ऐसा जुनून चढ़ जाता है कि एक एक चीज़ मुझे होता है कि मैं सही से करके रखूँ और मैनेज करूँ, हर चीज़ को सेट करके रखूँ। तो सबकी शायद यही आदत होती है, हर बंदा अपने अंदाज से ही घर को लेके चलता है। लेकिन मैं 2-3 दिन से ज़्यादा घर को इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे खुद बहुत ज़्यादा उलझन होने शुरू हो जाती है। तो खैर ये सोफ़े मैंने सेट कर दिए हैं। बहुत जल्दी ये कपड़ा जो है ना इसका, ये अच्छा है, ये सोफ़ों का कवर बहुत जल्दी सेट हो जाता है। और सारा दिन इसको सेट ही करते रहते हैं, बस कभी थोड़ी देर बैठो तो फिर ख़राब हो जाता है। तो ये टेबल मेरा जो है ना मार्बल शीट इस पे लगी हुई है। तो आजकल मेरा बेटा, उसके ट्यूटर आते हैं तो वो यहीं बैठ के पढ़ता है और इस पे वो फिर बैठ के कुछ लिख रहा होता है, तो कभी कोई निशान लगा देता है, कभी अभी भी इस पे इतने निशान लगे हुए हैं कि मुझे इसको आज ब्राइट लाना पड़ा। लेकिन मैंने हल्के हाथों से ही मारा है, क्योंकि ये इसकी शीट ऐसी है कि अगर आप थोड़ा सख्त हाथ लगाएंगे तो स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। तो खैर बच्चे सुनते कहाँ हैं, पेंसिल पेन के निशान इसने इस पे इंक वाले लगाए हुए हैं, जो कि कुछ तो उतरे भी नहीं हैं। खैर मैंने कोशिश की है कि ये सारे मैं निशान उतार दूँ। तो ये हमारा जो है ना लाउंज साफ़ हो गया। अब ये टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज में ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं, हम लोग बहुत कम ही आते हैं और बच्चों ने ज़्यादा उधम मचाया होता है यहाँ पर। बच्चे तो खैर मेरे बड़े हैं, लेकिन जो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, वो भी माशाल्लाह 14 साल का है, लेकिन अब 15 साल का हो गया। लेकिन वो भी बच्चा ही है, सारा दिन तो उसने पढ़ने के बाद जब फ्री होता है तो टीवी देखनी होती है उसने। या तो वो स्टेडियम जाता है खेलने फ़ुटबॉल, और या तो वो घर पे होता है तो टीवी देखता है या पढ़ता है, बस और कोई काम नहीं है। तो खैर ये एरिया बहुत ही गंदा हुआ था, तो पहले मैंने इसको अच्छे से ज़रा साफ़ कर दिया था, लेकिन अभी मैंने इसको ज़रा अच्छी हल्की सी डस्टिंग की है। सफाई के बाद मैं डस्टिंग अच्छे से करूँगी। तो ये वाला जो टेबल है ना, इसका शीशा बहुत ही मुश्किल से निकलता है, और अगर इसका शीशा ना निकाले तो किनारों से कचरा अंदर जाता रहता है, तो वो इतना गंदा लगता है ना। और सारा टेबल बहुत ही डस्टी सा और गंदा सा हो जाता है, और इतनी ज़्यादा
इसमें मिट्टी चली जाती है इतनी ज़्यादा कि फिर शीशा निकाल के ही साफ़ होता है। और ये शीशा निकालना इतना डेंजरस है कि मैंने बड़ी मुश्किल से ना डर डर के इसको निकालती हूँ कि कहीं गिर ना जाए या मेरा हाथ वगैरह ना कट जाए या पाँव पे ही ना गिर जाए। तो खैर ये वाले काम तो करने ही होते हैं, क्योंकि औरतें भी अपने घर की ख़तरों की खिलाड़ी होती हैं जो किचन में खड़े होकर चूल्हे के आगे काम करती हैं और अपना आप बचा कर। तो ये भी बहुत ही बड़ी बात होती है। तो हमें तो ख़तरों का खिलाड़ी बनना ही पड़ता है हर चीज़ में। तो अब ये जो अच्छे से मैं इसको साफ़ करूँगी। और ये वेलवेट जो है ना, इसकी अगर ये भी टेढ़ी मेढ़ी हो तो ऐसा लगता है गंदा है, तो इसकी वेलवेट को भी एक साइड पे करना पड़ता है। तो अब ये वेलवेट सारी मैं एक साइड पे करके फिर इस पे शीशा रखूँगी। अदरवाइज़ अगर मैं इसकी साइडें एक साइड पे नहीं मोड़ूँगी तो ऐसा लगेगा कि शीशा जो है ना, शीशे के नीचे गंद लगा हुआ। तो खैर ये पहले मैंने इस पे कपड़ा रख दिया है ताकि शीशे में से मेरा हाथ ना कटे। और फिर मैं बड़े आराम से इसके ऊपर ये इसका मिरर रख रही हूँ। बहुत ही तरीके से आराम से रखना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा हाथ इससे कट गया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरा हाथ कटा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। तो अभी मैंने ख़ुद भी नहीं देखा कितना हाथ कटा है, लेकिन ये कि हाथ मेरा कटा है शीशा रखते हुए, लेकिन ये कि बचत हो गई। ये देख सकते हैं आप, ये कट गया है। तो बड़ा एहतियात से ध्यान से फिर ये काम करना पड़ता है, वरना तो हाथ आपका ज़्यादा भी कट सकता था। आज मेरी बेटी सुबह उठी और उसने मुझसे नाश्ता नहीं मांगा, बल्कि उसने कहा मैंने पैन केक बनाने, तो वो ख़ुद ही बनाने लग गई। मैंने भी कहा कि भाई अंधा क्या ढूंढे, दो आँखें, बना लो और मुझे भी दे देना। तो खैर अभी तो 12 बज रहे थे दिन के और वो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं शूट कर लेती हूँ कि आप देखें किस तरह बनाती है। इतनी एक्सपर्ट तो नहीं है बनाने में, लेकिन ये कि अपनी पेट पूजा बच्चे कर ही लेते हैं। तो इसने बनाए थे जी पैन केक, और ये मुझे पूछी थी हनी का, हनी नहीं था तो मैंने इसको व्हिपिंग क्रीम दे दी। मैंने कहा ये थोड़ी डाल लेना। और बाकी इसने भी तकरीबन 4 पैन केक बनाए थे। 2 चम्मच इसने ऑयल डाला, 1 कप इसने मैदा डाला है, और बाकी 2 अंडे और सोडा, ये बेकिंग पाउडर इसने डाला है तकरीबन ½ टी स्पून। तो अब मैंने इसको कहा था मैदा छान लेते हैं हमेशा यूज़ करने से पहले, और ऐसे कभी भी नहीं डालते। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को साथ साथ सिखाना पड़ता है ताकि वो लोग भी सीखें। तो मैदा वगैरह इसने छान लिया है अच्छे से। अब इसमें ये डाल रही है और पैन केक जी इसके रेडी हो रहे हैं। आप देखें किस तरह रेडी करती है ये। पैन केक रेडी हो चुके हैं। एक मैंने भी चखा
और जो कि बहुत ही मज़ेदार सा था और मीठा भी बहुत ही मुनासिब सा था और ये क्रीम के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी, मेरा एक की रैक्स है और उसमें मेरी सारे घर की कीज़ होती हैं। ये भी बहुत गंदा हो रहा था, काफ़ी दिनों से इसको भी साफ़ नहीं किया था, तो आज मैंने कहा इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूं। तो ये तो मैंने डायरेक्ट ही, हालांकि वुडन है लेकिन मैंने डायरेक्ट ही वॉश कर दिया ताकि ये अच्छे से इसकी सारी डस्ट निकल जाए। और इसकी सफाई अच्छे से करके और फिर मैंने भी इसकी वापस कीज़ इसमें डाल के और इसको पहले मैंने ड्राई किया, क्योंकि वुडन है और जल्दी जल्दी धो के आप जब तक ड्राई ना करो तो और ये फिर लकड़ी ख़राब होती है, तो इसलिए मैंने जल्दी धो के इसको ड्राई कर दिया। चले जी, साथ साथ वुडन रैग भी मैं धो रही हूँ और सुखा रही हूँ। साथ साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आज तक का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।